जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। ये मोहम्मद साहब पहले भी जुड़े हुए थे लेकिन तभी भी बात नहीं हो पाई थी। मोहम्मद साहब कुछ बोलिए जरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद साहब, क्या आप अभी तक मोमिन हैं? ये तो हिंदू है भाई। नहीं नहीं, मोमिन ही है अभी तक तो। यार ये किस किस्म के मुसलमान है यार, इनका लहजा मुसलमान वाला है ही नहीं। यार, सबको अपने दीन में पक्का होने का हक होना चाहिए। बेशक। ये बात ये बात अलग है कि किसी को वो गलत लगता है, किसी को वो ठीक लगता है। अब आपको मुस्लिम लोग गलत लगते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मुझे मुस्लिम लोग सबका कभी अपना गलत अपना नहीं लगे। नजरिया है। मुझे नाम गलत लगता है, मतलब मुस्लिम कभी गलत नहीं लगे। इस्लाम में जो हाँ, इस्लाम में जो तालीमात हैं वो डेफिनेटली हम तक तो किताबों के जरिए पहुंची हैं। जाहिर है, अब हर कोई इस चीज को इस तरह तो नहीं लेता कि यार हम इसको छोड़ दें या कुछ कर दें। हमारी मजबूरी ये है कि किताबें हम तक मौलवियों के जरिए नस्ल दर नस्ल चलती आई हैं, पैदा हो गए उस घर में। तो नई नस्ल तो सोचती है, तो उसमें से कुछ लोग हैं जो समझ भी लेते हैं कि हाँ यार, आप अब मैं आपकी स्ट्रीम सुनता हूँ, कई महीनों से सुन रहा हूँ, और मुझे 80% आपकी बातें ठीक लगती हैं। तो लेकिन अब ये नहीं है कि मैं जो है ऐलान जंग कर दूं। मेरी अपनी मजबूरियां हैं, मेरे अपने मसले होते हैं, नहीं, और फिर अल्लाह कुछ मियाँ ने बातें मुझे बारात का ऐलान किया था ना, आप भी कर दें। यार मसला ये है ना सूरह कि मैं बारात जिस इसी माहौल वजह से में तो आई रहता हूँ। थी। आप भी बारात का हाँ, ऐलान कर दें। मैंने कहा है ना सर, आप मुसलमान नहीं है ही नहीं, मुझे आपके लहजे से ही पता लग गया था। नहीं नहीं यार, मैं मुसलमान हूँ भाई। तुम पूछ लो मुसलमानों की कोई भी ऐसी चीज पूछ लो कि यार जिससे भाई नहीं आपको मुसलमान। यकीन हो। अच्छा देखें, नहीं मुंह नहीं, से जिससे मुसलमान यकीन होने हो से जाए क्या ना। फर्क पड़ता है। 80% आपने मुंह से कह दिया मैं इस्लाम छोड़ चुका हूँ। 80%, हाँ, जो चीजें ऐसी हैं कि जो खास तौर पे जो रिवायतें आप पेश करते हैं, बल्कि मुझे तो बहुत शदीद एतराज है अपने ही इन मौलवियों से, इमामों से और मुफ्तियों से। बल्कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन सब मुफ्तियान और अहले इल्म लोग जो अपने आप को अहले इल्म कह के हम पूरी कौम को, पूरे मुसलमान कौम में जितने भी अरबों लोग हैं, उनकी जिंदगी जो है वो इतने खतरे में डाल दी है कि समझ नहीं आता कि इसका क्या हल निकलेगा। इनको चाहिए कि आपके प्लेटफॉर्म पे आके इतनी दो सर टोक दलील देना, ताकि हमें भी समझ आए। अब हम जैसे लोग तो फंस गए ना बीच में, कि अब हम देखिए, छोड़ें उन्होंने तो हमारे। उन्होंने आपकी जिंदगी खतरे में डाली हुई, हमारी खतरे में डाली हुई है। यार, अभी तो आपकी जो बातें, अभी आप माइनॉरिटी में है ना, इसलिए खतरे में है। लेकिन हम लोग अब जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ इर्द गिर्द अगर मुसलमान है, हमारे सारे मुसलमान, इसलिए हम सेफ फील करते हैं। और हमें मजबूरन जो है वो इस बात को देखें, अजान भी हो रही है अभी फजर की। तो उससे आपको क्या हम फर्क इस पड़ता है? माहौल में रहते। फजर की अजान भी कुरान में नहीं है भाई। हाँ, पता है मुझे, फजर की अजान कुरान में नहीं है। तो जिन मैं मौलवियों के खैर बारे वो में बात एक करें, अजान भी उसी में है। टेंशन टेंशन नहीं ना लें। नहीं, मैं एक्चुअली ना, मैं ये मुझे असल में जो एतराज है ना, आपसे एतराज नहीं है मुझे। मुझे अपने मौलवियों से एतराज है, और शदीद एतराज है। बल्कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खास तौर पे उन आलिमों से जो ये मिर्जा साहब हैं और जो ये मुफ्ती मसूद साहब हैं, इस किस्म के यूट्यूबर मौलवी जितने हैं ना, मैं इनको ये चैलेंज देना चाहता हूँ कि अगर इतना तप्पड़ है ना, आओ और आके एडम और साहिल की बातों का जवाब दो, ताकि हम जो सुन रहे हैं स्ट्रीम, हम दो और दो चार की तरह बात को समझें। आप हम्म। सेफ्टी नहीं कर रहे हो इस्लाम की। इस्लाम की हम्म। सेफ्टी करो ताकि इस्लाम सेफ हो। नहीं, आप अपने जगह बैठ के अलग चैनल बना के और बस मुखालफत बराए मुखालफत करे जा रहे हैं। वन हाँ। साइड सुनकर हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें तो जवाब सवाल जब आमने सामने होंगे, आप जब कोई दलील देंगे, जब वो उसके अगेंस्ट में सॉलिड दलील देंगे, तो बात समझ में आएगी, क्योंकि हम समझ के बात को समझेंगे ना। लेकिन हमारे साथ धन्यवाद। प्रॉब्लम यह है कि हम लेकिन आप आपको ऐसा समझ रहे करें, हैं। ये जो मिर्जा है ना, मिर्जा मिर्जा, इसके हाँ बारे हाँ। में तो मैंने यहाँ तक कहा है, इसको मेरे चैनल पे आने की जरूरत नहीं, इसके चैनल पे मैं जाऊंगा।
इसको कोई सिर्फ अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर ले और बुला ले, मुझे ईमेल कर यार वो दे। फेस ही नहीं करना चाह रहे ना। मैं अब तक जितने भी मुसलमान बड़े बड़े, अभी ये सूफी साहब आए हुए थे, इंतहाई कोई मेरे मुंह से गाली निकलेगी, इतनी ये बात नहीं, निकाल दे, सुबह बेवकूफाना सुबह का टाइम है। लहजे में बकवास कर रहा था। इसको अपनी बहनें चुदवाने में और इसमें जो है ना, उसके पास कोई जवाब नहीं है यार, कोई जवाब नहीं था इसके पास। यार तू इतना ही जवाब दे दे, मेरे जैसा आदमी हो, अगर आप मेरे से ये सवाल करेंगे तो मेरा जवाब ये होगा, यार मैं बिलीव करता हूँ और मैं अंधा बिलीव करता हूँ भाई। अब अगर अल्लाह ने ऐसा कह दिया तो भाई मेरी मजबूरी है मुझे मानना है, क्योंकि मैं अल्लाह को मान रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ, बस ये तो है, ये मैं तो अल्लाह को होना मान रहा हूँ। सही बात। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप बिला वजह जो है ना उसको सेव करने की कोशिशों में अंड शंड बकवास करे जा रहे हैं आप, और यार मुसलमानों को के ऊपर भी आप जो है ना आवाज, मतलब जाहिर है आपको भी मौका मिल रहा है कहने के लिए पूरे इस्लाम के ऊपर, तो भाई ठीक है, आपका हक है आप बोलें। लेकिन जो मुसलमान हैं जो आ रहे हैं, बड़े बड़े आलिम आते हैं, पता नहीं कौन कौन आपकी स्ट्रीम में आता है जुड़ता है, मैं सबको सुनता हूँ, कोई मुदल्लिल किस्म की एक भी दलील पेश नहीं कर पाता सिवाय अपने आप को डिफेंसिव मूड में ले जाकर और बदतमीजियां करने के और गालियां सुनने के एडम के मुंह से, और इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। मुझे और शदीद गुस्सा आता है। बैसाखी भूल गए आप, बैसाखी भूल गए। हाँ, बेसाखियां लेते हैं बैसाखी इसके ऊपर उस, ये क्या तरीका है? ये तो मैं इसलिए इतना स्ट्रीम में अभी कह रहा हूँ कि जो ये सुनेगा, जितने भी आलिम है, भाई खुदा के वास्ते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आकर एडम और साहिल से दो टोक बात करें, और जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान सुनते हैं, वो फैसला कर लें कि वो मुसलमान रहेंगे या नहीं रहेंगे। कम से कम दुनिया में जो ये फितना और फसाद, ये जिहाद के नाम पर हो या कि इस्लाम को नाफिज करने के नाम पर हो, ये जो कत्लो गारत इतना मचाया हुआ है, इससे जान छूटे यार। दुनिया इतने अजाब में मुब्तला है, कोई इसके ऊपर जो है ना कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। बस मस्जिदों में पेटियां लेके फिरना इनका काम हो गया है। मोहम्मद, और ओ मोहम्मद, ओ मोहम्मद, हाँ मोहम्मद, यार, मुझे भी निकालने दे भाई थोड़ी सी अपनी। भाई मैंने देखा तेरी बड़ी फ्रस्ट्रेशन है मेरी जान, लेकिन वो आ ही नहीं सकते ना, उन्हें पता है जो हम बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। वो शायद मेरे जैसे आदमी की बातें सुनकर तैश में आके गैरत जाग जाए उनकी और आ जाए। सर मैं उनके कहता चैनल हूँ पे जागती बेगैरत है हैं, ना। अगर नहीं आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो बेगैरत हैं ये सारे के सारे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर, मैं इतना जानता हूँ इस कहता हूँ, ये बात को। सारे नहीं नहीं, बेगैरत हैं ये वो सारे। हैं बगैर, आप टेंशन ना तो लें हमें मेरी क्यों जान। पागल बनाया हुआ है? हम तो मजबूर हो गए ना, हमारे ऊपर तो बचपन से लेकर सर और अभी तक। मोहम्मद, आपको पागल नहीं बनाया हुआ, आप पागल खुद बने हुए हैं। इसमें किसी का यार कसूर नहीं, मसला, आपका अपना कसूर है कि आप अभी तक भाई इस्लाम को मेरा छोड़ नहीं कसूर रहे है। हैं। आपका हाँ, मैं लहजा भी छोड़ दूंगा ना। नॉन मुस्लिमों वाला है, पप्पू लहजा आपका, खूबसूरत बंदे हैं आप। वो मेरी तरफ देखे, मेरा आइकन देखे मैं कितना जबरदस्त, ट्रिपल एक्स लगाया हुआ मैंने, क्या नाम है इसका यार साहिल भाई, एक ट्रिपल एक्स मूवी में आया था, क्या नाम था इसका? विन डीजल। वैन वैन डीजल। डीजल। वैन ये डीजल, हाँ। मौलाना डीजल की बात नहीं कर रहे हैं, मैं वैन डीजल की बात कर रहा हूँ। अब इसको देखे कितना पप्पू हाँ, शख्स है। ठीक है, कभी किसी मुसलमानों में ऐसा पप्पू शख्स देखा है आपने? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, नहू से टपक रही होती है जितने भी। अल्हम्दुलिल्लाह, धन्यवाद आपके। तो भाई वैन डीजल जैसे बने यार, इस्लाम छोड़े क्या यार, आपने चुलचियापा यार पाला तो हुआ है छोड़ यार। के जाएंगे कहाँ? छोड़ के जाएंगे कहाँ अपने वैन घर में? डीजल बन जाए ना देखो, यार, किसने कहा है कि आप छोड़ के पूरी दुनिया में मस्जिद में जाके ऐलान कराए मैंने इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम एक चूतिया मजहब है? किसी ने कहा है मस्जिद में जाके ऐलान कराओ? छोड़ो यार, आप लास्ट ओ टाइम भी आए भाई, थे, अब अनुपम खेल की तरह की आपकी आवाज है। अब अनुपम खेल को देख लो, है गंजा, लेकिन साला फिर भी अच्छा हाँ दिखता है। हालांकि मुझे इतना हाँ पसंद नहीं है वो, लेकिन फिर भी गंजा होने के बावजूद भी कमीना अच्छा दिखता है थोड़ा थोड़ा। उसके बुढ़ापे में हाँ, भी अच्छा थोड़ी सी दिखता है। ग्रेस है। अब आप देख लो हाँ, अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन यार क्या बात है यार, बुढ़ा हो गया साला, 90 साल का होने को आ गया है, मगर ग्रेस देखो उस बंदे हम्म, में कितनी है। क्या सही ग्रेस है बात है, यार उसके अंदर। देखो ये सही कह अब रहे मुझे हैं। मुझे तो मुसले दिखा दो पाकिस्तान के, क्या ग्रेस है? इमरान खान की बड़ी ग्रेस है, लेकिन वो मुसला है नहीं, सिर्फ नाम का मुसला है। हर रोज नई बच्ची हाँ, रखी मुसलिका। होती है। इमरान पता है खान मुझे, ग्रेस हमें है, शलवार शलवार कमीज के अंदर भी ऊपर कोट पहन के जब एक चलता है ही तो पता शख्स लगता है, है थोड़ा ग्रेस है, लेकिन पूरे मुसला तो है ही पूरे नहीं वो। पाकिस्तान में एक ही शख्स है जो कुछ ग्रेसफुल है, अदरवाइज तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। छोड़ो यार, इस सारे ऐसे। चवलपने को छोड़ो यार, निकलो नहीं वहां यार, से। पता है क्या मसला? मसला ये है कि हम तो इस्लाम छोड़ दें, अगर अगर आपकी तरफ की सुन ली ना, मैं छोड़ूंगा। मैं एक वक्त आएगा, मुझे पता है कि मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मैं जब तक दूसरे साइड का पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुन लेता ना, मेरे साथ मसला ये है कि मैं सर दोनों फिर तरफ आप की मर सुनने का। जाएंगे, वो साले बोलेंगे ही नहीं, वो आएंगे ही नहीं, उनकी उनकी जो है क्या आएंगे, मजदूरी। और इंतजार यार कर उनके रहा हूँ ना। पैसे, यार उनके महीने की जो पैसे लगे हुए हैं जो आप जैसे लोग देते हैं जाके, वो खत्म हो जाएगा। वो कभी ना कभी तो आएंगे, फिर हार इतना जाएगा तप्पड़ तो खर्चा, सारा कुछ खत्म, मर उन्हें। जाएंगे, वो नहीं आएंगे भाई। भाई जितनी स्पीड से आप
आपकी स्ट्रीम आगे बढ़ रही है ना, मैं जिस तरह आपकी वो फॉलोअर्स और ये सब देख रहा हूँ, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। अब नहीं, साल 2 साल का बस काम है, ये आप आ जाओगे पावर में, ये मुझे पता है। और ये अच्छी बात है कि आपकी दलीलें इतनी सॉलिड हैं कि उन दलीलों के आगे कोई मतलब उसको इनकार करने के लिए जो है ना, इंसान को या तो जाहिल होना पड़ेगा, बिल्कुल जाहिल तरीन आदमी ही, जैसे ये सूफी टाइप के लोग जो आते हैं, यही लोग जो है ना बस ये होंगे। अदरवाइज कोई काम का बंदा जो समझता होगा ना, वो इसको इनकार नहीं कर सकता। हमने तो जिंदगी में ये कभी सुना ही नहीं था भाई जो कुछ हम ये अब सुन के बैठ रहे हैं। मोहम्मद साहब, जी। अभी एक नया डंगर आया है, किसी ने मेरे को वीडियो भेजी थी। मेरे ख्याल से वो पहले हम्म। इंग्लिश में वीडियोस बनाता था, डंगर वो। और अभी हिंदी उर्दू में भी स्टार्ट किया है, कैप वैप पहन के बैठता है डंगर। तो उसने एक मेरी शॉर्ट वीडियो, और मेरे ख्याल से एडम की भी कोई वीडियो या जफर एरेटिक की वीडियो पे उसने रिस्पॉन्ड किया है, कुछ शॉर्ट बनाया है 1 आध मिनट का। तो अब वो कैसा है ना कि ये जो आप कह रहे हैं ना, ये डंगर लोग आएंगे, ये आहिस्ते हाँ, आहिस्ते, हाँ, थोड़े हल्के हल्के जो ये जमा डंगर है कर रहे आना शुरू हो हैं, ये रहे हैं। जमा कर रहे हैं, हाँ, ये जमा उसके कर बाद रहे बड़े हैं। मेरी डंगर भी नॉलेज, आएंगे। नहीं नहीं, मेरी नॉलेज में कुछ बात ये भी आई है, क्योंकि मेरा काफी जो है इन लोगों से कनेक्शन रहा है और है भी अभी भी। ये जमा कर रहे हैं आपकी जितनी भी हदीसें, जो कुछ भी आप पेश कर रहे हैं ना, और ये इनकी जो है तफसीरें बनाने के चक्करों में लगे हुए हैं। और ये बना आएंगे, अभी नहीं आएंगे, ये बना आएंगे लें थोड़े बना टाइम में आएंगे। लें, ये आए तो सही, मैं नया डेटा प्रेजेंट कर हाँ, दूंगा। मैं ये प्रेजेंट ही नहीं मैं करूंगा। ये कभी मुझे कोई पता है डंगर कहे तुम्हारा। तो सही कि आजा मेरे पास बात करने, जो मैंने आज तक प्रेजेंट किया वो नहीं करूंगा, नया प्रेजेंट करूंगा। कहां तक जाएगा बिल्कुल, साला? मुझे 100% यकीन है भाई। मुझे 100% यकीन है कि भाई तुम पटक दोगे। लेकिन मैं ये मतलब मुझे तसल्ली उस दिन हो जाएगी जिस दिन पटके गए या उन्होंने आपको पटक दिया, फैसला उस दिन होगा। अदरवाइज सुनते रहेंगे। अब रही बात ये है कि भाई मैं अगर ये बारात का ऐलान कर दूं ना, तो मैं क्या करूं, मेरे तो पड़ोस में ईद वाले दिन भी सुबह को आके दरवाजा खटखटा दिया कि भाईजान आप नमाज पढ़ने नहीं चल रहा है। ये तो यहाँ जमातें फिरती रहती है ना मेरे घर के करीब करीब, जुम्मा पढ़ने नहीं आ रहे भाई, ऐसे नहीं आ रहे, अच्छा जी आ रहे हैं, आप चलें ये करें। मैं यार अगर उनसे कह दूं भाई मैं नहीं खंग के मानता। ना, ओ भाई खंग के ना, कोविड, बस खत्म नहीं तो और क्या। वो मेरा ये तो देखते हैं ना, मैं सुबह शाम बाइक पे निकल के जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, उनको ये तकलीफ होती है और वो पीछे पीछे चुपके चुपके बातें करते हैं। यार ये ला साहब तो हौला यार, वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तो आ नहीं रहा है मस्जिद में, आज तक देखा नहीं। मुझे 6 साल हो गए मैं अपनी सोसाइटी में जब मूव हुआ हूँ। 6 साल से मेरा ख्याल है 2 या 3 दफा मस्जिद गया हूँ मैं। और सोसाइटियों की मस्जिद आपको पता है, सभी जानते हैं, 200-400 घर होते हैं, सब एक दूसरे को पहचानते हैं। तो भाई मैं बारात का ऐलान करने की पोजीशन में नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं उस वक्त कर लूंगा कि जब मेरे पास ये दलील हो कि भाई ये फला मुफ्ती से ये बहस हुई है, ये वीडियो देखें, इस वीडियो में आप खुद फैसला कर लें कि ये छोड़ने वाली चीज है या पकड़ने वाली चीज है। अगर वो समझ आ गई तो दैट्स गुड। अदरवाइज मेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए कि भाई ये दो दो बंदों के आमने सामने बहस हुई है और ये दलीलें उधर से आई हैं और ये इधर से आई हैं। कौन सी सॉलिड दलील है, ये आप फैसला कर लें। मैंने तो इसकी बुनियाद पर इस मामले के ऊपर फैसला किया है, तो मेरा तो ये इंतजार है। और देखता हूँ कब ये इनमें हिम्मत होती है कि आके आप लोगों से बात करें। और और मैं यही कहूंगा कि भाई आ जाओ, खुदा के वास्ते आ जाओ भाई। ये बहुत सारे अरबों मुसलमानों के सोचों का सवाल है ये खाली 4-5 हजार लोग जो सुन रहे हैं, ये उनका मसला नहीं है। ये मुसलमानों के ऊपर खुल्लम खुल्ला बकौल आप लोगों के जो यहाँ के मुफ्ती और आलिम है, जो चीख चीख के रोते हैं टीवी के ऊपर बैठ के कि इस्लाम में इतने खतरे में हैं कि 4-4 5-5 लाख अकाउंट पकड़े गए हैं और ये हुआ। वो बस तुम टीवी पे बैठ के रोने के लिए रह गए। ओ भाई बाहर तो निकलो, चूड़ियां पहन के घर बैठे हुए हो, वो बात तो करो भाई, आके क्यों नहीं करते हो बात? वो तुम्हें अपनी क्या मौत बीवियों पड़ी के, हुई है? मोहम्मद साहब, वो अपनी बीवियों के पल्लों में छुप के बैठे हैं वो। ये फिर हमारे ही हाथों पिटेंगे किसी दिन अगर नहीं आए तो। और हो भी जाएगा किसी दिन फड्डा, किसी दिन फड्डा हो जाए। मैं तो बहुत भरा बैठा हुआ हूँ, किसी दिन मेरे से छेड़छाड़ कर दी किसी ने, तो मैंने तो ये सारी स्ट्रीम उठा के रख देनी है सामने कि इसका जवाब दो पहले मुझे यहाँ पर, मैं फिर बात करूंगा आपसे। एक साहब से अभी थोड़े दिन पहले बात हुई थी, वो उन्होंने मुझे मेरा ख्याल है 10-11 साल से मेरा उनका लिंक है। और उनको मैंने जो है ना ये उनकी मिसेस ने कोई कोर्स खत्म किया था कि हाँ, खत्म हदीस है। उस दिन उनका फोन आया कि यार दावत है, वो खत्म हदीस की दावत है, खत्म बुखारी की दावत है, तो आप अपनी फैमिली के साथ आए हमारे घर में।
तो मैंने कहा यार खत्मे बुखारी ये तो पहली दफा मैंने सुना है कि इसकी भी कोई दावत होती है। मैं उनके घर गया, खाना वाना खाया, मंड के जो भी कुछ हुआ, उसके बाद मैं उन्हें लेके बैठा। मैंने कहा यार ये बुखारी आपकी मिसेज ने पूरी पढ़ी हुई है? कहने लगे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हिफ्स की भी है ये। मैंने कहा यार भाभी से मेरी बात करा दो अगर हो सकता है, तो मुझे दो तीन बातें पूछनी है उनसे। कहने लगे कि यार वो तो आपको पता है पर्दा करती है। मैंने कहा तो पर्दे में कर लूंगा बात, मैंने कौन सा उनको देखना है यार, मुझे कोई शौक नहीं है। तो आप मेरी सिर्फ बात करा दें। तो कहने लगे हाँ, आपको क्या पूछना है मुझसे पूछे, मैं आपको फोन पे बता दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है फोन पे बात करा देना। तो मैंने उनको बड़ा इरिटेट कर दिया फोन कर करके 2-4 दिन तक हाँ, कि मेरी बात कराएं। मजबूरन उन्हें बात करानी पड़ गई मुझसे। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा आप मुझे सिर्फ भाभी ये बताएं कि क्या मोहम्मद ने आयशा से 9 साल की उम्र में रुखसती करी थी या नहीं करी थी, बुखारी में है या नहीं है? कहने लगे हाँ है। तो मैंने कहा आपको ये सुनकर या ये सब कुछ पढ़कर कुछ अजीब सा फील नहीं हुआ? कहने लगे इसमें क्या अजीब है? मैंने कहा आप कर देंगे अपनी 9 साल की बेटी की शादी किसी हम्म, 52 साल के आदमी के साथ? ये इस्लाम ये प्रेजेंट कर रहा है, मुझे इसका जवाब चाहिए, मेरी समझ नहीं आ रही है ये बात। तो हम्म, कहने लगे नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो इंतहाई कुफराना बातें हैं और आप तो काफिरों की तरह बातें कर रहे हो। मैंने कहा नहीं ये काफिरों की बातें नहीं है, ये एक जनरल सोशल मसला है। मेरे लिए तो ये सुन्नत बन गई ना। मैं इस वक्त जो है 47 ईयर का हूँ और आपकी बेटी 9-10 साल की होगी, मैं रिश्ता ले आता हूँ फिर। भाई उस पर फड्डा हो गया घर में और मेरा उनसे अब बातचीत बंद हो गई है। ये होता अरे है। रे रे, हाँ, अगर बाप जवाब नहीं दस देंगे। साल के ताल्लुक 10 साल के ताल्लुक 1 सेकंड में खत्म हो गए। अब बाप इसमें रे बाप। आदमी क्या किसी से बात करेगा? वो क्या किसी को समझाएगा? वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है भाई। हम्म, कोई समझने सही के लिए बात। तैयार नहीं है। तो मैं इसलिए बस आपसे ये मेरी जो भी स्ट्रीम में रिकॉर्डिंग हो जाए, काश के कोई आलिम बड़े लेवल का सुन ले। भाई खुदा के वास्ते आओ जवाब दो, इन लोगों को जवाब दो। या तो तुम्हारे मुंह बंद हो या उनके मुंह बंद हो, एक तरफ तो हो जाए ये सारा मसला। बस ये मुझे सही है। कहना था खास तौर पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। कोई तो है मोहम्मद जो इतना समझदार है, तो हम जो है इसको अलग से क्रॉप करके हम वीडियो चला देंगे। और बिल्कुल बिल्कुल सारे चलाएं उलेमा। और रिक्वेस्ट करके हाँ, चलाएं बिल्कुल बिल्कुल। कि ये एक मुसलमान ने चैलेंज किया है और रिक्वेस्ट की है कि खुदा के वास्ते आप आएं और आकर जवाब दें। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं कि हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारे अकीदे का सवाल है, हमारी पूरी नस्लों का सवाल है। अगर अब भी दुनिया के किसी आलिम ने इस बात का जवाब नहीं दिया तो हम ये समझेंगे कि आप लोग रॉन्ग हो। जो आलिम है मुसलमान है, और जो एडम या साहिल या जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो ठीक हैं वो लोग। फिर मत जो है ना मुसलमानों को गर्दनें मारने और इसका फिर एक खून खराबा गली गली शुरू हो जाएगा। फिर इस क्या बात के ऊपर कोई ना करे, ये रिकॉर्ड पे रहना चाहिए। तो प्लीज इसको आप बहुत क्रॉप करके लगाइएगा। बहुत जबरदस्त मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। स्ट्रीम चलें, क्लोज थैंक करने यू। के टाइम पे जी आपकी बिल्कुल, ये हाँ टाइम बहुत हो गया है। जबरदस्त बात आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। इसको मैंने एडिटर साहब को ऑलरेडी मैसेज भेज दिया है, ये वाला पार्ट जो है क्रॉप करके अपलोड करने के लिए। तो करोड़ों लोग ठीक है। देखेंगे। आई होप कि आपकी इस गुहार, इस पुकार को सुन के कोई ना कोई मौलवी इतनी हिम्मत करेगा कि वो आएगा और हमारे साथ डिस्कशन डिबेट करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद जी साहब जी। जुड़ने के लिए। ओके जी, अपना एक ख्याल गुलाब रखिएगा, जो है, खुश रहें। हाँ, मोहम्मद साहब के लिए गुलाब भी भेज दे भाई। और मलंग भाई मेंबर बने, कह रहे हैं पाकिस्तान में एक क्रिश्चियन को डिबेट जिताने पर फांसी, क्रिश्चियन को डिबेट जीतने पर फांसी दी। यार जाहिर सी बात है ना कि पाकिस्तान में अगर इस्लाम को छोड़ के कोई डिबेट जीतेगा तो वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। ओपनर आइस भाई नहीं, आए हैं, आहिस्ता क्या आहिस्ता बात सब बर्दाश्त हो जाएगा भाई, सब बर्दाश्त हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। है। हाँ, अब आहिस्ता ये जो है आहिस्ता ना, ना तो ये ये लाएंगे माहौल। चिंगारी जो है ना हवा पकड़ रही है। ये चिंगारी हवा पकड़ रही है, ये मुझे अब उम्मीद हो गई है। ये जिस तरह से आपकी स्ट्रीम बढ़ रही है ना, तो ये बहुत अच्छी वो साइन है। तो इसलिए जबरदस्त। आप लोग बेफिक्र रहें, ये सब कुछ ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखें। ओके, हाँ, बाय। थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद साहब। बाय।